गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि कक्षा 12 के लिए अपने लेटर राइटिंग और नोटिस जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। नोटिस में जो हमने पढ़ा था रिटन की बजाय ओरल ज़्यादा चला था उसमें, तो हमें ये देखना है कि जो बाकी जो टॉपिक्स बचते हैं तो हम आपको, हमारा उद्देश्य ये है कि हम आपको जो बतला रहे हैं वो आप साथ साथ में अध्ययन करें और इनका विस्तृत अध्ययन, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, डिटेल स्टडी अपनी क्लासरूम में होगी। ठीक है, तो जैसा कि मैंने एक्सरसाइजेज के लिए कहा था कि भाई एक्सरसाइजेज अपने देखें, तो नोटिस के लिए जो एक्सरसाइजेज आती हैं, ठीक है, अब नोटिस में एक्सरसाइजेज आती हैं उनकी अगर अपनी बात करें तो नोटिस पर्टिकुलर जैसे अपने लिखते हैं तो हो सकता है कोई स्कूल, ये करवाते हैं। नोटिस में जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर जो होते हैं ना, प्रोग्राम और ऑर्गेनाइजर जो होते हैं उनकी बात कर रहे हैं अपने, तो कोई स्कूल हो सकता है, फर्म हो सकता है, बोर्ड हो सकता है, एनजीओज मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन जो होते हैं वो प्रोग्राम वगैरह करवाते हैं। ठीक है, तो उनके लिए अपने बोलें, तो आपको दोबारा से बतला रहा हूँ, जो हमारा एम होता है शुरुआत में जैसे अपने बोलते हैं ऑल द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट, ये उसके बाद है जो प्रोग्राम, ठीक है, उसका शेड्यूल जो अपने को बतलाना होता है। ठीक है, उसके बाद अब शेड्यूल में क्या होता है, देखो शेड्यूल में अपने वेन्यू और टाइम होता है। ठीक है, उसके बाद मेन अट्रैक्शन या चीफ गेस्ट, और लास्ट होता है अटेंशन टू द अटेंडेंट्स, यानी जो प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं उनके लिए अटेंशन दी जाती है, उनको ये कहा जाता है कि आपको ये करना है, ये करना है, वो करना है, ये बातें अपने को मेंशन करनी है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको बतला रहा हूं कि आपको एक्सरसाइज के लिए ब्लड डोनेशन, कैंप, फ्री आई चेकअप कैंप, नोटिस की बात कर रहे हैं अपने। ठीक है, स्कूल टाइम चेंज का, ठीक है, उसके बाद है इंटर क्रिकेट टूर्नामेंट, एक मिनट, इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट। ठीक है, इंटर मीन्स होता है अंतर, अंतर स्कूल, जैसे इंटर डिस्ट्रिक्ट होता है तो उसमें अंतर जिला यानी एक जिले के माध्यम से, और स्कूल होता है ना, दो स्कूल जैसे प्रोग्राम है तो दो स्कूल का जो क्रिकेट टूर्नामेंट है उसके लिए। ठीक है, उसके बाद आता है आपके कल्चरल प्रोग्राम। अब कल्चरल प्रोग्राम के साथ आपको एनुअल फंक्शन का भी बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद है क्विज कंपटीशन। ठीक है, और जैसे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम। अब उसके बाद जैसे देखें प्लस पोलियो प्रोग्राम। ठीक है, तो हमारे पास देखो खूब सारे हो गए, 1 2 3 4 5 6
और 8, ठीक है, 8 हो गए। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप है, तो ब्लड डोनेशन कैंप में अपने जो प्रोग्राम, जो हमारा एम होता है, जो फिक्स अपने लिखते हैं, वो पूरा करते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें आपको जो जैसा आपने सीखा है अब तक उसके अकॉर्डिंग बना के लाना है। अब इसमें और ज़्यादा इंप्रूवमेंट जो करेंगे वो हम क्लासरूम में करेंगे, समझ रहे हो? जो इंप्रूवमेंट करना है वो हमारी क्लासरूम में होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, अब देखो ब्लड डोनेशन प्रोग्राम है या ब्लड डोनेशन कैंप है, तो ब्लड डोनेशन कैंप अपना स्कूल भी करवा सकता है और बाहर का कोई एनजीओ भी करवा सकता है। तो ऑल द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल / रेड क्रॉस सोसाइटी, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो ब्लड डोनेशन कैंप है, शुभारंभ करने के लिए कोई चीफ गेस्ट आ सकता है, ऑफ कोर्स आ सकता है, तो उसमें प्रोग्राम जो है शेड्यूल थोड़ी ना होगा, लेकिन कल्चरल प्रोग्राम होता है उसमें शेड्यूल बनाते हैं कि जैसे सबसे पहले क्या होगा, सरस्वती वंदना होगी, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप अपने को चलना है, जो मैं आपको बाकी क्लासरूम में बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपको देखना है। उसके बाद क्या होता है, ये आपको नोटिस के लिए करना है और लेटर राइटिंग के लिए, ठीक है। कंप्लेनिंग लेटर्स, ठीक है। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, देखो क्या लिखेंगे, मैं आपको बोल के बताऊंगा। मैंने नाम लिखा है द जूनियर इंजीनियर, शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको, जयन, ठीक है। कंप्लेंट के लिए लिखना है आपको द जूनियर इंजीनियर। जूनियर इंजीनियर कहां का होता है, बिजली बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, कोई भी जगह का नाम आपको लिख सकते हो। और आपको कंप्लेनिंग करनी है, किस लिए, कंप्लेनिंग का कारण क्या है, तो कंप्लेनिंग रीजन क्या है आपका, कंप्लेन करने का कारण क्या है, CR का मतलब कंप्लेनिंग रीजन क्या है, तो कंप्लेनिंग रीजन आपका क्या है, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो फ्रीक्वेंटली या फ्लक्चुएशन इन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वो भी लिख सकते हो। दूसरा द चेयरपर्सन म्युनिसिपल बोर्ड का जो होता है, नगर पालिका का, ठीक है। रीजन क्या लिखना है आपको, आपको लिखना है या जैसे आप लिखोगे इसमें इजी सा है, डर्टी एंड बैड कंडीशन ऑफ योर लोकेलिटी, या इसकी जगह इनसैनिटरी कंडीशन भी आता है, ठीक है ना। अब देखो इनसैनिटरी क्या होता है, इनसैनिटरी होता है गंदगी, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है आप लिखोगे इसमें द एडिटर को, ठीक है। अब एडिटर को लिखते हैं तो कोई भी न्यूज़पेपर का नाम लिखेंगे। अब न्यूज़पेपर का नाम लिखेंगे तो न्यूज़पेपर के नाम से पहले द आता है, तो अपने क्या लिखते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया। टॉपिक क्या होगा आपका, सब्जेक्ट क्या होगा, कंप्लेंट तो रहा नहीं, ठीक है, कंप्लेंट का तो यहां तक हो गया। अब एडिटर को लिखोगे तो उसमें आपको लिखना है इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर विमेन, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर विमेन, ये मैं आपको एक्सरसाइजेस बोल रहा हूं और इसमें आपको मैं 4 क्वेश्चन दूंगा और चौथा जो है वो आपको करना है, चौथा मैं आपको इसी में ऐड कर रहा हूं, फोर्थ जो है वो द कलेक्टर, आपके डिस्ट्रिक्ट का मैंने उस दिन बताया था, वो करना है आपको। और इसके लिए
बैन ऑन लाउड स्पीकर्स। ये आपको क्या है, एक्सरसाइजेज हैं। तो स्टूडेंट्स, लेटर राइटिंग वाला पार्ट है, ये हमें जो घर पे रह के अपने को सिर्फ क्या करना है कि अपने को ये देखना है, ये रिहर्सल करनी है कि हम किस प्रकार से इसमें इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट क्लास होगी, उस नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक अपने शुरू करने वाले हैं। तो वो टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारे, यानी इस टॉपिक, जो टॉपिक अपने पढ़ रहे हैं, इससे क्या होता है कि आपकी जो कक्ष की जो आप अध्ययन कर रहे हो तो वो बाधित न हो, और इससे क्या आपके क्लासरूम में जो हम पढ़ेंगे उसमें आपको बेनिफिशियल होंगे ये आपके लिए। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, बात ये है कि इन एक्सरसाइजेज को आपको करना है, और ये एक्सरसाइजेज आप देखना कहीं ना कहीं आपका जो नेक्स्ट एग्जाम होगा, मेन एग्जाम में भी आ सकते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन है, हम सेलेक्ट करके जो क्वेश्चन है वो लेके आते हैं आपके लिए, और सिर्फ आपके लिए। ये जो क्वेश्चंस हैं, इन्हीं क्वेश्चन में से आता है जो हम डेली जैसे अपने पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, उन्हीं टॉपिक्स में से ये टॉपिक्स आते हैं। तो हमने क्या है कि 2 टॉपिक, जो लेटर राइटिंग और नोटिस जो है, उसको हमने कंप्लीट कर दिया है। और उसके बाद अपने देखते हैं कि ये टॉपिक की एक्सरसाइजेज आपको करनी है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स, आप जिस ध्येय के साथ हम लगे हुए हैं आपके लिए, आप भी उसी ध्येय के साथ अपने घर पे अध्ययन कर रहे हो, ये हम आशा करते हैं। अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि इसी समय हमें कोरोना को हराना है, और पूरा विश्व जो है वो हमारे देश की प्रशंसा कर रहा है कि जिस तरीके से भारत ने कोरोना लड़ाई में पूरे विश्व का मार्गदर्शन किया है, और ये मार्गदर्शन हम सभी लोगों के सहयोग से ही संभव हो पाया है। इसलिए स्टूडेंट्स, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।